शिवाजी महाराज, जिनके बारे में कवि भूषण ने लिखा है, भूषण खंड नवखंड महिमंडल में तम पर दावा रवि किरण समाज को, पूरब 50 देश दक्षिण ते उत्तर लो, जहां पात साई तहां दावा शिवराज को। यानी सूर्य की किरणें जैसे अंधकार पर अपना अधिकार हासिल करती हैं, उसी तरह शिवाजी महाराज पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक हर राजगद्दी के दावेदार हैं। शिवाजी महाराज ये अच्छी तरह से जानते थे कि अपनी सुरक्षा किसी दूसरे के हाथों में नहीं छोड़ी जा सकती। अगर अपने राज्य को पुर्तगालियों, ब्रिटिश, डच जैसी विदेशी शक्तियों से सुरक्षित रखना है, तो अपने अधिकार क्षेत्र के समुद्र को सुरक्षित रखना होगा। एक सुदृढ़ नौसेना का निर्माण करना होगा, जो न सिर्फ उनके राज्य को प्रबल प्रदान करेगा, बल्कि उसे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बनाएगा, सामुद्रिक व्यापार को भी प्रोत्साहित करेगा, जल मार्ग से सामान की आवाजाही को आसान बनाएगा। तत्कालीन स्वदेशी तकनीकी क्षमता का लाभ उठाकर मराठा नौसेना ने सारखेल कन्होजी आंग्रे के नेतृत्व में खुरब्स, गैबत्स और पाल जैसे अनेक जहाजों का निर्माण किया और शिवाजी महाराज की जलमेव यस्य बलमेव तस्य के आशय को सार्थक बनाया। यानी जल में जो बलवान होगा वही सर्वशक्तिमान होगा। भारतीय नौसेना का स्वरूप अत्यंत आधुनिक हो चुका है, लेकिन इसकी आत्मा में आज भी शिवाजी महाराज की विरासत विद्यमान है। और इसका ताजा उदाहरण है 2 सितंबर 2022 को भारतीय नौसेना का ऐतिहासिक ध्वज परिवर्तन। हमारी भारतीय नौसेना ने अपने पुराने ध्वज, जिसे सेंट जॉर्ज क्रॉस कहा जाता था, और जो आज के स्वतंत्र और आत्मनिर्भर भारत में ब्रिटिश हुकूमत का एक अवशेष था, उसे त्याग कर शिवाजी महाराज की मराठा राजमुद्रा से प्रेरित होकर एक पूर्ण स्वदेशी ध्वज को नौसेना में शामिल किया। इस ध्वज पर अंकित प्रतीक चिन्ह हमारी सामुद्रिक विरासत की समृद्ध और स्वर्णिम परंपरा का गवाह है। इसकी अष्टकोणीय संरचना इस बात का प्रतीक है कि भारतीय नौसेना की कीर्ति 8 दिशाओं में व्याप्त है। आज भारतीय नौसेना सबसे साहसिक, आत्मविश्वासी और शक्तिशाली नौसेनाओं में से एक है। जहां पृथ्वी का 1/3 भाग पानी हो और उस पर हमारा भारत देश 3 दिशाओं में पानी से घिरा हो, ऐसे में नौसेना की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज हमारी नौसेना पर न सिर्फ सामुद्रिक सीमाओं की सुरक्षा का भार है, बल्कि देश की आर्थिक संपन्नता में भी एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। हमारे देश का 95% व्यापार, 95% व्यापार समुद्र मार्ग पर निर्भर है। ऐसे में भारतीय नौसेना अन्य एजेंसियों के साथ ये सुनिश्चित करती है कि पूरे जल मार्ग पर उसकी चौकस निगाहें हों और व्यापारिक गतिविधियों के लिए जल मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित और शांत हो। आने वाले समय में भारत कितना सुरक्षित और